गुफा के अंदर फंस गया। केविन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और उसमें गिर गया। गुफा में गिरकर केविन सोचने लगा कि ये मैं कहाँ आ गया। चारों ओर देखते हुए उसने 3 दरवाजों को पाया जो उसे बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। तभी केविन ने एक आवाज सुनी, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए 2 नंबर 4 चुनें। केविन को पता था अगर वह गलत दरवाजा चुनेगा तो वह मारा जाएगा इन सब हड्डियों की तरह। केविन सोचता है अगर मेरे सामने ये 3 दरवाजे हैं तो वह कौन सा दरवाजा है जो 4 नंबर का है। क्या आप केविन को गुफा से बचने में मदद कर सकते हैं? आपको बताना है कि केविन कौन सा दरवाजा खोल सकता है। ध्यान से देखिए, दरवाजे पर लिखी गई संख्या दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरा दरवाजा संख्या 4 है। 3 बातें। मैरी ने अपने 3 दोस्तों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में सबसे पहले रूथ पहुंची और रूथ ने मैरी को मरा हुआ पाया। फिर रूथ ने तुरंत ही डिटेक्टिव मेहुल को बुलवाया। डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचता है और मैरी के शरीर के नीचे 3 छिपी हुई चीजें देखता है। फिर जल्दी ही डेव और हावर्ड पार्टी के लिए आए। इसके बाद इन दोनों लोगों से भी पूछताछ की जाती है। सबसे पहले डेव कहता है मैं पहले आने वाला था लेकिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण नहीं हो पाया। डेव से पूछताछ होने के बाद हावर्ड से पूछते हैं तो हावर्ड कहता है मैंने मैरी को बताया था कि मुझे पार्टी के लिए देर हो जाएगी। मेहुल ने उन तीनों को अपने अपने पते लिखने के लिए कहा। मेहुल तुरंत समझ गया कि मैरी को किसने मारा है, मगर कैसे? आपको क्या लगता है मैरी को किसने मारा होगा? डेव ने, रूथ ने या फिर हावर्ड ने? हत्या करने वाला हावर्ड है क्योंकि मैरी ने एक सुराग छोड़ा था जो कि लेफ्टी था और इनमें से सिर्फ हावर्ड ही लेफ्टी है। भयानक हत्या। जेन को एक गुफा में मरा हुआ पाया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या दोपहर को कर दी गई थी। डिटेक्टिव मेहुल ने जेन के पड़ोसी से भी पूछताछ की। फिर डिटेक्टिव मेहुल ने जेन के दोस्तों से पूछताछ की। सबसे पहले ज़ॉम्बी टेड कहता है मैं स्थानीय कैफे में दोपहर का भोजन कर रहा था, उनके तले हुए दिमाग महान हैं। फिर डिटेक्टिव मेहुल वैम्पायर लेनी से पूछता है तो वो कहता है मैं अपने ताबूत में सो रहा था एक रात के बाद। इसके बाद वेयरवुल्फ स्कॉट से पूछता है तो वो कहता है मैं रात में गुफा में छुपा हुआ था क्योंकि मैं एक वेयरवुल्फ बन जाता हूँ। सुबह मैं वापस मानव की ओर मुड़ गया और मैं घर चला गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किस जीव ने जैन को मार दिया? ज़ॉम्बी ने जेन का सिर पिशाच को धूप में जला दिया होगा। वेयरवुल्फ ने उसे मार डाला। वह इंसान के रूप में दोपहर में वहां आया था। एक चतुर चोर। एक बारिश की रात में डिटेक्टिव मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर बहुत तेज भाग रहा था और मेहुल को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया। आगे चलकर चोर एक स्कूल के अंदर छिप गया। चूंकि चोर एक मुखौटा पहने हुए था इसलिए डिटेक्टिव मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सकता था। जब डिटेक्टिव मेहुल स्कूल पहुंचा तो उसे 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि मुखौटेदार चोर कौन है? चोर ये बीच वाला है। वह बारिश में दौड़ता हुआ आया इसलिए उसकी पैंट गीली हो गई है। तो गाइस ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टेक केयर गाइस।